नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन निर्माण में तेजी लाने के लिए देश की पूरी क्षमता का करे उपयोग। राज्य में पिछले 24 घंटे में 40,990 सैंपल की हुई जांच। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 82.99% हुई। रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का लगेगा जुर्माना। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और हम इसे फिर हरा सकते हैं। कल शाम कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयासों में तेज गति और बेहतर समन्वय की जरूरत है। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। जल्दी परीक्षण होने और समुचित निगरानी से मौतों की संख्या कम की जा सकती है। श्री मोदी ने राज्यों के साथ निकट समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए देश के औषधि उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है। उन्होंने रेमडेसिविर और अन्य औषधियों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। टीकाकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग वैक्सीन निर्माण तेज करने में किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर कल सर्वदलीय बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया। इस दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों के द्वारा कई अहम सुझाव दिए गए। सभी दल सरकार के साथ दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श के दौरान जो अहम सुझाव आए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने और संक्रमितों को इलाज की बेहतर सुविधा मिले, इस पर वे लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्री सोरेन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान हालात से हम सभी वाकिफ हैं। इसकी भयावहता जग जाहिर है। हर दिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच में तेजी लाने के लिए कोवास मशीन खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाइयों की किल्लत रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि अस्पताल में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में प्रभाव को देखते हुए डीसी ने सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर क्षमता का 50% बेड कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करवा दिया है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि कोविड संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में 336 बेड, 25 आईसीयू बेड और 13 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। डीसी ने बताया कि इतने ही बेड अन्य मरीजों के लिए छोड़ दिया गया है। अस्पताल प्रबंधकों को एक बड़ा सा बोर्ड में मरीजों के इलाज में आने वाले खर्च का डिस्प्ले करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावे सरकारी अस्पतालों में भी बेड सुरक्षित हैं। जिले में अभी लगभग 100 कोरोना मरीज इलाजरत हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत गम्हरिया तथा आदित्यपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक साथ 23 स्थानों पर कैंप लगाकर कोविड-19 टेस्ट तथा टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। ये कैंप 2 दिनों तक चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए बगल के जिले जमशेदपुर से मेडिकल टीम का सहयोग लिया जा रहा है।
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,838 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 1,410 राजधानी रांची के हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 40,990 कोरोना सैंपलों की जांच की गई। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 25,619 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,234 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने का दर घटकर 82.99% पर पहुंच गई है। कल राज्य भर में 30 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 1,376 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कम कर दी गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बताया कि दवा कंपनियों ने कम कीमत पर रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए इसकी कीमत में स्वेच्छा से कमी करने की घोषणा की है। इसे कैडिला हेल्थ केयर के रेमडेक की कीमत अब 2,800 रुपये से घटकर 899 रुपये रह गई है। सिंजीन इंटरनेशनल के रेमविन की कीमत 3,950 रुपये की बजाय 2,450 रुपये होगी। डॉक्टर रेड्डी की रेडिक्स 5,400 रुपये की बजाय 2,700 रुपये में मिलेगा। सिप्ला कंपनी के सिम्परमी की कीमत 4,000 रुपये से घटकर 3,000 रुपये रह जाएगी। माइलेन फार्मास्यूटिकल्स के डेसरेम की कीमत 4,800 से घटकर 3,400 रुपये होगी। जुबिलेंट के जेनेरिक की जुबी आर अब 4,700 रुपये की बजाय 3,400 रुपये में मिलेगी। हेटेरो हेल्थ केयर्स की कोबिफोर इंजेक्शन की कीमत 5,400 रुपये से घटकर 3,490 रुपये होगी। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ 25 लाख की संख्या पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें 91,27,000 वे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्होंने कोविड से बचाव की पहली खुराक ली है और 57 लाख से अधिक ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लग चुका है। इनके अलावा 1 करोड़ 12 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली खुराक दी जा चुकी है और करीब 55 लाख कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक मिल गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान के 92वें दिन कल शाम 8 बजे तक 25,65,000 से अधिक कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग एग्जॉर्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी। ट्वीट संदेश में मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले से स्थापित किए जा चुके हैं। इस माह के अंत तक 59 संयंत्र और अगले महीने 80 संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 162 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों पर आने वाला 201 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोविड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि रेलवे कोविड के फैलाव को रोकने के अनेक कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से 6 महीने तक पालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 4 मई से शुरू होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। जैक द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जून को परिस्थिति का आकलन करने के बाद परीक्षा के आयोजन से संबंधित अगली सूचना प्रकाशित की जाएगी। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करते समय परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि संक्रमण के कारण पहले ही बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि वे वेदांत और वैष्णववाद के महान समर्थक थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का प्रचार किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए मार्गदर्शन का शाश्वत स्रोत हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में कल कुल 71.60% मतदान हुआ, जो 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 2% कम है। पुरुषों से अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 73.31% रहा, जबकि 70.07% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य में कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर, डाइसाइक्लिन और फेविपारावीन की कमी को लेकर सरकार को निर्देश दिया कि हर हाल में आम लोगों को दवा उपलब्ध कराई जाए, किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं हो। देश के 8 पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया है। इस संबंध में किए गए एक राष्ट्रीय आकलन के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील राज्य हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए इन राज्यों में विशेष प्रयासों की प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कल ये रिपोर्ट जारी की। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा। इससे पहले कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुए इस मैच में सनराइजर्स की टीम जीत के लिए 151 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 गेंद शेष रहते 137 रन पर आउट हो गई। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और कायरन पोलार्ड के 35 तथा क्विंटन डी कॉक के 40 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाए। हैदराबाद के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 43 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए बोल्ट और राहुल चहर ने 3-3 विकेट लिए। हैदराबाद के लिए मुजीबुर रहमान और विजय शंकर ने 2-2 विकेट लिए। कायरन पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन निर्माण में तेजी लाने के लिए देश की पूरी क्षमता का करें उपयोग। राज्य में पिछले 24 घंटे में 40,990 सैंपल की हुई जांच, संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 82.99% हुई। रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का लगेगा जुर्माना। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।